99% लड़कियां ना आज के टाइम पे इंस्टाग्राम पे नंगी होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं और हो भी रही हैं। हर एक लड़की ना अपनी हया को भूल गई है। हर एक लड़की को सिर्फ और सिर्फ एक चीज माइंड में है कि उसको बस अटेंशन चाहिए। हर एक लड़की के दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है। लड़कियों के दिमाग में यह है कि उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी का बॉयफ्रेंड ना हो। हर एक लड़की को बॉयफ्रेंड चाहिए। 99% को चाहिए कि वो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हो एंड लड़के उनको मैसेजेस वगैरह करें। दिस इज द करंट सिनेरियो जहां पे हम पहुंच चुके हैं। बहुत ना एक अंदर से जिसको बोलते हैं ना, इतना ज़्यादा हर एक चीज़ को लेके एक दुख होता है ना कि यार चीज़ें इस तरह से नहीं होनी चाहिए थी, चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी। क्या करना चाहिए था गर्ल्स को एंड व्हाट दे आर डूइंग। इफ़ यू आर द वन हु इज़ जस्ट लिसनिंग टू दिस, सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा आपसे, आप अपनी लाइफ को ना डिस्ट्रॉय कर रहे हो। तुम्हें शायद पता नहीं चल रहा है बट तुम अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा मैं, उससे आई होप यू विल गेट द पॉइंट एंड देन वी विल मूव अहेड विद कपल ऑफ थिंग्स दैट आई वांट टू शेयर। आज से करीबन 2 साल पहले मेरे ना लाइक इन माई लाइफ देयर वाज अ थॉट कि ओके यू नो आई शुड गेट मैरिड। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज 21 ईयर्स ओल्ड। मेरे दिमाग में थॉट आया कि यार मुझे ना शादी कर लेनी चाहिए। And okay, normal, the parents reacted was like, what the hell, you know, इतनी जल्दी क्यों है तेरे को and all of that, and I was like, नहीं यार, you know, I just want to do this thing in my life. I think I'm sorted, I'm settled down in my life, and I think I should get married. According to me, at that point of time, मैंने जो सोचा था, मैंने कहा था यार बहुत easy होगा यार, like within 6 months I will get married, you know, it's not a rocket science, इतना कोई difficulty थोड़े है यार मेरे को, like I don't want to do any love, anything like that, मेरे को नहीं है टाइम, घर वालों देख लो तुम अपने हिसाब से, जहाँ तुम्हें करवाना है तुम करवा लेना। एंड वहाँ से स्टार्ट होती है एक जर्नी जहाँ पे ना मेरी अंदर से ना ऐसे रूह कांपना शुरू होती थी। वाई? बिकॉज आई वॉज वेरी लिटिल और क्लोज टू, बिल्कुल ना मैं बिल्कुल आई वॉज नॉट इन द सीन कि अच्छा कौन लड़की कहाँ है क्या कर रही है। बिकॉज यू नो तुम्हारी लाइफ में भी एक स्टेजेस होती हैं जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा ना इन चक्करों में पड़ जाते हो, जो कि बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, बट तुम इन चक्करों में पड़ जाते हो। एंड देन उसके बाद एक फेज आया मेरी लाइफ का जहाँ पे आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन माई वर्क। देन 11th-12th स्टैंडर्ड हुआ, उसके बाद मैं पूरा काम के ऊपर फोकस रहा। एंड देन व्हेन आई गॉट बैक के चलो ठीक है यार अब शादी करेंगे, सेटल डाउन होंगे। जब मैंने घर वालों को बोला, घर वाले लाइक ठीक है यार हम ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा क्या ढूंढ क्या रहे हो यार? मैंने कहा बात करो, डन करो। लाइक नहीं नहीं मिल रही है यार। लाइक व्हाट द हेल, क्या नहीं मिल रही है, क्या मतलब इसका क्या मतलब होता है नहीं मिल रही है? लाइक नहीं है भाई, तेरी नजर में है तो तू बता। एंड देन आई वाज लाइक ठीक है यार मेरे को लगता है, मैंने कहा घर वाले कर पाएंगे, लेट मी जस्ट फाइंड आउट माई सेल्फ, यू नो, बिकॉज इतनी तो लड़कियां होंगी ही यार, लाइक हूम आई कैन गेट मैरिड टू। एंड देन वहां से एक जर्नी स्टार्ट होती है जहां से ना मेरी फटना स्टार्ट हुई, लिटरली फटना स्टार्ट हुई। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जिसको भी मैं सोचता था ना कि यार आई शुड गेट मैरिड टू हर, देन व्हेन आई डिड दैट सर्विलेंस, अब सर्विलेंस में भी एक गंदा वर्ड होगा यहाँ पे, बट व्हेन आई गॉट टू नो कि अच्छा ठीक है यार इस लड़की से शादी मैं क्यों नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी कहीं ना कहीं जो है ना वो अफेयर चल रहा है। ओके इससे मैं शादी कर लेता बट इसके तो आज से पहले 10 अफेयर रहे थे। एंड देन आई वाज लाइक यार ऐसी लड़की तो नहीं चाहिए मेरे को यार। एंड देन वहां से जब घर वाले भी ढूंढते थे ना तो घर वाले लाइक नहीं नहीं ये लड़की, मैं बोलता था यार इससे बात करो तुम, यू नो मे बी वी कैन टॉक टू हर, शी सीम्स लाइक अ गुड गर्ल। एंड लाइक नहीं 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 उनसे नहीं कर सकता। मैंने कहा क्यों? नहीं बस नहीं बताना। एंड देन जब मैं खुद पूछता था, घर वाले तो नहीं अपफ्रंट बताते थे, जब मैं खुद पूछता था देन आई केम टू नो कि अच्छा ठीक है, यू नो उसका कोई ना कोई अफेयर चल रहा है। इवन लाइक द गर्ल्स हु वर जस्ट 21, 22, 23, they were having affairs, they were having affairs and all and all and all, and एक नहीं दो नहीं, किसी के एक टाइम पे 2 चल रहे थे, किसी के 3 चल रहे थे, किसी के 4 अफेयर्स जो थे वो चल रहे थे। एंड लेट मी टेल यू, मे बी सिटीज लाइक दिल्ली, बैंगलोर, मुंबई ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, बट यू नो आई बिलोंग टू वेरी स्मॉल टाउन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो मैंने तो ये चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी कि मेरे आसपास ऐसी चीज़ें होंगी एंड इतना ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो चुकी होंगी कि इतने छोटे से टाउन में इतना सब कुछ जो है ना वो चल रहा है। एंड दैट वाज वेरी शॉकिंग टू मी। वहाँ से आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि चल क्या रहा है मार्केट में, व्हाट इज़ हैपनिंग। अब इसमें सबसे बड़े खबीस ऑब्वियसली द बॉयज़ आर द सबसे बड़े खबीस इसमें, बट आई एम नॉट टॉकिंग टू देम। I know, like, you know, their mind is fucked up, they are consumed with bad shit, you know, उनका दिमाग में बस इंस्टाग्राम पे ना पूरे दिन वो बस नंगी लड़कियां चल रही हैं और उनका माइंड कंज्यूम्ड है, उनका माइंड सिर्फ उन्हीं चीज़ों से कंज्यूम्ड है। वो घर जाके भी यही सोच रहे हैं। वो उन्होंने ना मतलब एक जो होता है ना एक बॉन्ड होती है, एक मतलब एक लड़के की अपने रिलेटिव से बॉन्ड होती है, तो लाइक रिलेटिव्स भी उन लड़कों से बिल्कुल भी सेफ नहीं है आज के टाइम पे। दैट आई एम 100% श्योर अबाउट। यू नो ज़माना पहले वाला नहीं रहा है, अब ज़माना बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। यू नो
मैक्स टू मैक्स अगर एक लड़का, मैं आज के टाइम पे कहता हूं अपनी माँ और बहन के अलावा ना, आई डोंट थिंक, वो ऑब्वियसली द क्लोज रिलेटिव नानी दादी, उसके अलावा आई डोंट थिंक कि लड़का ना किसी भी बारे में, किसी भी लड़की या किसी भी औरत के बारे में ना अच्छे से सोचता है। नो चांस, नो चांस। देयर माइंड इज टोटली फक्ड, देयर माइंड इज टोटली फक्ड। इंस्टाग्राम पे नंगी लड़कियां देखने से और पॉर्न कंज्यूम करने से उनका माइंड कंप्लीटली खराब हो चुका है। माइंड में कुछ है ही नहीं, सिर्फ नंग भरा हुआ है, जिसकी वजह से ना कोई भी उनसे सेफ नहीं है। बट बात करते हैं आपकी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू, व्हाई यू आर डूइंग दिस। तुम्हें अपने आप को ना ये क्वेश्चन जरूर पूछना चाहिए। लेट मी आंसर यू, आई नो व्हाई इट्स हैपनिंग। सबसे पहली चीज, जो लड़कियां है ना, एक लड़की, लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये एक लड़कियों का फ्रेंड सर्कल है जिसमें 5 फ्रेंड्स हैं, उसमें 2 फ्रेंड बिल्कुल लाइक दोज गर्ल्स आर द वन, एंड आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट गर्ल्स जो कि 13, 14, 15, 16, 17, 18 में जो है ना वो फॉल करती हैं, उससे आगे भी लाइक 22, 23 तक, बट मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट दीज गर्ल्स जो कि 13 से लेकर 23 के अंदर फॉल करती हैं। नाउ लेट्स से अब गर्ल्स का ग्रुप है तो 3-4 का मिनिमम ग्रुप होता ही होता है। अब उसमें से 2 हैं जिनके कहीं ना कहीं इक्का दुक्का कोई ना कोई लाइक ना दे जस्ट हैविंग सम कांटेक्ट विद द बॉय, उनके साथ बातचीत वगैरह करती हैं। एंड देन देयर आर 1 to 2 गर्ल्स इन द ग्रुप जो कि किसी से बातचीत नहीं करती हैं। एंड नाउ व्हाट्स हैपनिंग, साइकोलॉजिकली क्या हो रहा है, पेयर प्रेशर। उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है कि यार ये बात कर रही है, मैं क्यों नहीं बात कर रही हूँ, अरे क्या यार। एंड व्हाट हर फ्रेंड्स आर टेलिंग हर, क्या यार तेरे को उसने प्रपोज तो करा, कर देना, हाँ क्या हो जाएगा, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेना, ज्यादा थोड़े कुछ है। एंड इसके अपोजिट में लड़के, क्या हो रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके माइंड में, सिर्फ एक चीज है कि मेरे को एज मेनी गर्ल्स जितनी मैं बता सकता हूं, क्योंकि लड़कों के ग्रुप में ना दिस इज अ फ्लेक्स कि यार मैं ना 5 लड़कियों को एक साथ में डेट कर रहा हूं, ये देख मैं 5 लड़कियों के साथ ना एक टाइम पे बात कर रहा हूं, इसके साथ मैं इस टाइम पे बात करता हूं, इसके साथ मैं इस टाइम पे बात करता हूं, इसके लिए मैंने ये वाला फोन रखा हुआ है, इसके लिए मैंने ये वाला नंबर रखा हुआ है, इसको मैं स्नैपचैट पे टेर देता हूं, इसको मैं इंस्टाग्राम पे टेर देता हूं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग बॉयज वाले ग्रुप में। तुम्हारी रियलिटी जो है ना, वो तुम्हें पता है तुम्हें कितनी गंदी तरह से तुम्हें देखा जाता है और तुम्हें कितनी गंदी तरह से ना बिहाइंड द सीन्स तुम्हारे लिए बातें होती हैं। बट वट यू आर थिंकिंग इज, ओ माई गुडनेस, ये तो मैंने पटा लिया। नहीं, तुम्हें लगता है कि तुमने उसको पटा लिया, बट यू आर जस्ट वन ऑफ हिज, I don't know if this is the right word, शिकार, like this is the word, like this is how boys are talking about you कि यार मैंने उसका शिकार करना है, this is what is happening। but तुम्हें लगता है कि नहीं, I am very pure, I'm having this relationship with the boy and this is very very pure and ये मेरे लिए ये करता है, ये मेरे लिए वो करता है। घंटा उसको सिर्फ एक चीज चाहिए तुमसे, and that you also know, if you don't know then you should know, and that is, yes, that is the thing. I'm very hesitant in talking about this because this video I'm specifically making for the girls. दूसरी चीज, जब वो पेयर प्रेशर क्रिएट होता है ना, तो जो बाकी लड़कियां वो सोचती हैं कि ठीक है यार मैं क्यों रह जाऊं, एंड दिस इज हाउ दिस एंटायर सिस्टम इज वर्किंग। एंड इस तरह से ना ये पूरा सिस्टम खराब हो चुका है। तुम्हें लगता है कि लड़के तुमसे प्यार कर रहे हैं, बट लड़के तुमसे कोई प्यार नहीं करता है, कोई तुमसे प्यार नहीं कर रहा है, सिर्फ दे आर हियर टू यूज एंड थ्रो यू। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और कुछ लड़कियां जो कि इस चीज के लिए अवेलेबल हैं और वो भी ऐसा कर रही हैं, वो उनके तक है। बट आई एम टॉकिंग टू द वंस जो कि इस चीज में फंस गई हैं, एंड आई नो मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इसमें फंस चुकी हैं। क्यों? क्योंकि आप मेरी एक बात समझना, एक एग्जाम्पल देता हूं एंड यू टेल मी हाउ थिंग्स वर्क। लेट्स से इन अ वर्ल्ड जहां पे ना तुम सुनते हो, लेट्स से यू वांट टू मैरी टू अ गर्ल, ठीक है, तुम्हारी फैमिली जाती है और एक लड़के को जाके ना देखती है कि ठीक है भाई मैं हमारी लड़की की शादी ना हम इससे करवाएंगे, ठीक है, यू आर गोइंग एंड तुम्हारी फैमिली जाके देखती है। लेट्स से तुम्हारी फैमिली सुनती है ना इस लड़के के ना पहले 4 अफेयर्स थे। तुम्हारे घर वाले क्या बोलेंगे, अच्छा 4 अफेयर्स थे, अभी है? नहीं अभी नहीं है। अरे कुछ नहीं, फिर क्या होता है, लड़के करते रहते हैं। दिस इज व्हाट योर पेरेंट्स आर गोना से। तुम्हारे पेरेंट्स ये सेम चीज कहेंगे एंड दे विल गेट यू मैरिड टू हर। अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा ये गलत है या ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों का पास्ट तुम्हें इक्वली देखना चाहिए। बट इन रियलिटी इन टुडेज वर्ल्ड पास्ट सिर्फ लड़की का मैटर करता है, लड़के का पता है क्या मैटर करता है? लड़के का सिर्फ जेब मैटर करता है। लड़का अच्छा कमा रहा है, अच्छा लड़की को प्रोवाइड कर सकता है, बस दैट्स ऑल मैटर। लड़की का ना पास्ट मैटर करता है और तुम अपना पास्ट खराब कर रहे हो। और उस चक्कर में हो क्या रहा है, जो लड़कियां आज के टाइम पे ये अपने हो वाले फेस में ना, जहां पे वो मल्टीपल लड़कों के साथ बस माइंड में है कि मेरे को मल्टीपल लड़कों के साथ सोना है, एंड दैट्स व्हाट यू कॉल कि मेरे में ना एक लिबर्टी है, ठीक है ना, आई एम वेरी लाइक आई एम इंडिपेंडेंट, आई डू व्हाट आई वांट टू डू, आई गो वेयर आई वांट टू डू, आई स्लीप विद whomever I want to because that's liberating to me, and that is what you are doing।
तुम ये कर रही हो, और उसके अपोजिट में होता क्या है, डाउन द लाइन जब तुम 23, 24, 25, 26 में फॉल करती हो, देन जब तुम्हारे साथ बात होती है कि तुमसे किसी ने शादी करनी है, अब वो तो तुम्हारे चिट्ठे पुराने पास्ट के तो खोलेगा ही खोलेगा ना, और जब वो सुनता है कि तुम तो इसके साथ भी थी, तुम तो इसके साथ भी थी, तुम तो इसके साथ भी थी, और जब उसकी फैमिली वाले भी सुनेंगे ना, वो पता क्या बोलेंगे, अरे नहीं नहीं, हमने थोड़े अपनी बहू ये ऐसी लानी है जो कि इसके साथ भी थी, इसके साथ भी थी, इसके साथ भी थी। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज वर्किंग। बट तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है, तुम्हें लगता है नहीं मैं जो कर रही हूं वो बहुत अच्छा है, क्यों, क्योंकि ना ये मेरा परफेक्ट बॉयफ्रेंड है, ये मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इससे प्यारा इंसान तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ये तो मेरे लिए जान दे सकता है। जान तो क्या, तुम्हारे लिए वो घंटा तक कुछ नहीं देगा, क्योंकि उसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। वो तुम्हें क्या देगा, कुछ भी नहीं दे सकता है। व्हाट ही हैज टू ऑफर, लेट्स से यू आर 18 ईयर ओल्ड गर्ल, तुम्हारी एक 18 साल के लड़के के साथ तुम्हारी बातचीत है एंड ही इज योर बॉयफ्रेंड। व्हाट ही हैज टू ऑफर अपार्ट फ्रॉम कि तुम्हें वो क्या कर देगा, 3 चीजें वो प्रोवाइड करेगा। आई विल बी वेरी वेरी ओपन अबाउट इट। You will get the kisses, you will get the hugs, and you will have the sex. This is the 3 things that you have as of now. And यही 3 तुम्हें भी चाहिए, यही 3 चीजें उसको भी चाहिए। उसके अलावा उसके पास है कुछ ऑफर करेंगे नहीं, उसने लाइफ में घंटा कुछ नहीं उखाड़ा है, और ना तुमने कुछ उखाड़ा है, और तुम्हारी प्योरिटी तुमने वो उसके साथ रिलेशनशिप में आने से वो तो तुमने खत्म ही कर दी है। तो तुम्हारे पास इन रिटर्न अब बचा क्या है, कुछ भी नहीं बचा है। तुम्हारे पास वो तुम्हारी प्योरिटी थी, तुम्हारे पास वो तुम्हारी लाइफ के गोल्स थे जिनके ऊपर तुम वर्क करती, जिनके ऊपर तुम अपनी ड्रीम्स के ऊपर वर्क करती। बट नहीं, तुमने अपने ड्रीम बना दिया उस लड़के को जो कि खुद एक चोमू है, जिसके पास खुद जिंदगी में घंटा कुछ नहीं है, जो कि खुद अपने बाप के पैसे से जी रहा है, और तुम उसके साथ रिलेशनशिप में आती हो ये सोच के कि ये मेरे सपनों का राजकुमार है, घंटा तुम्हारे सपनों का राजकुमार है। उसके पास है ही नहीं कुछ अपार्ट फ्रॉम दीज 3 थिंग्स तुम्हें प्रोवाइड करने के लिए। बट यू आर इन दैट रिलेशनशिप एंड यू आर एंजॉइंग वो डेली स्नैपचैट पे बात करना, वो वीडियो कॉल पे बात करना, वो पिक्स भेजना एक दूसरे को, एंड यू आर एंजॉइंग दैट फकिंग फेस, एंड यू आर थिंकिंग कि मेरे को अपनी लाइफ का परफेक्ट पार्टनर मिल चुका है। बट घंटा वो तुम्हारा परफेक्ट पार्टनर नहीं है, उसके पास है ही नहीं पार्टनर वाली कुछ क्वालिटीज। क्या वो तुम्हें प्रोवाइड करेगा, तुम मुझे बताओ ना। जब वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा तो तुम्हें वो क्या प्रोवाइड करेगा। एंड द गर्ल्स, लेट मी टेल यू वन थिंग, द गर्ल्स जो कि लड़कों के साथ भाग रही है ना, क्यों, बिकॉज दे आर थिंकिंग कि यार ये ना मेरा परफेक्ट पार्टनर है, ये मेरी जिंदगी में ना बहुत ज्यादा आगे हेल्प करेगा, ये तो मुझसे बहुत प्यार करता है। तुमसे नहीं प्यार करता था वो, उसके पास उस टाइम पे ना कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था, उसको चढ़ी हुई थी ठर्क, और उसके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। उसने तुम्हें फंसा लिया और तुम्हें भगा के उसने शादी कर ली, व्हाटएवर हैपेंड, एंड तुम्हारी ये फट चुकी है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जिंदगी आगे निकालने के लिए ना लड़के के पास पैसे होना जरूरी है, वो इंडिपेंडेंट होना उसका जरूरी है, वो तुम्हें प्रोवाइड कर सके मिनिमम। बाकी सब छोड़ो साले, तुम किराए के मकान पे ही रह लो, तुम घर से भाग रहे हो, तुम जो मर्जी करो, तुम किराए के मकान पे ही रह लो, बट उसके पास वो किराया तक देने के लिए नहीं है, क्योंकि वो अपने घर से भी तुम्हें भगा कर लेकर आया है, और वो अपने घर से भी बाहर रह रहा है। उसके पास तुम्हें खाना तक देने के लिए नहीं है। मिनिमम अगर तुम्हें खाना कपड़ा वो प्रोवाइड नहीं कर सकता है, तो तुम्हारे सपनों का राजकुमार वो कहां से बनेगा। साली तेरा बाप तुझे 18-20 साल लगा के तुझे पैदा करता है, तुझे बड़ा करता है, तुझे सब कुछ प्रोवाइड करता है, पर तुझे वो चोमू दिखता है। क्यों, क्योंकि तुझे वो बस वो 3 चीजें ऑफर कर रहा था ना, तुझे सेक्स के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। तुझे लग रहा था कि वो रात को जो मैं बातें कर रही हूं ना, उससे मैं बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी हूं। बट साली तेरे को बाप ने ना जब तेरे को पैदा किया था ना, तो शुरू से लेकर ना जब तू चल नहीं पाती थी ना, तो तेरे बाप तेरे पीछे ना पूरी दिन रात बैठे रहता था कि नहीं मेरी बेटी है, मेरी रानी बेटी है, इसके लिए मैं ये भी लाऊंगा, इसके लिए मैं वो भी लाऊंगा। बट बेटी 11 साल की हुई, 20 साल की हुई, 21 साल की हुई, भाग गई ये सोच के कि मेरे सपनों का राजकुमार है। और फिर होता क्या है, फिर होता है डिवोर्स। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। रीसेंट एग्जांपल्स, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल्स कि जो लड़कियां भागकर शादी करती हैं ना, एंड मैं क्यों इस टॉपिक पे आया हूं, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ना यही जा रही है, क्योंकि तुमसे कोई शादी करने के लिए रेडी होगा ही नहीं, ठीक है ना। जो लड़के हैं जो कि अच्छा कमा रहे हैं, जो कि अच्छी फैमिली से नहीं भी होंगे ना, फिर भी वो हमेशा एक प्योर लड़की ढूंढते हैं, जिस लड़की के कोई अफेयर्स ना हो, जो कि एक अच्छी लड़की है, चाहे उसको कम पढ़ना आता हो, चाहे उसको कम चीजें पता हो, वो चीज ढूंढते हैं। एंड तुम्हें अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना था। तुम्हें अगर डॉक्टर बनना था, तुम्हें अगर इंजीनियर बनना था, तुम्हें अगर इंडिपेंडेंट बनना था, भैंचो तुम्हें उन चीजों के ऊपर फोकस करना था। बट तुमने देखा एक लड़का जो कि चोमू जैसा है, जिसको चलना ढंग से नहीं आता, जिसको कपड़े ढंग से पहनना नहीं आते हैं, जो कि बाप के पैसे पे ऐश कर रहा है, और तुम उसकी बन गई रानी। मेरा वो राजा है, मैं उसकी रानी हूं। तुम कुछ नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। अगर अभी नहीं तुम रुकोगी ना, तो रुक जाओ। तुम 18 की हो, तुम 17 की हो, तुम 16 की हो, 5 साल रुक जाओ। तुम जिस भी स्टेज पे हो ना, सिर्फ 5 साल रुको। अगर तुम उस फेज में इंटर हो चुके हो ना, जहां पे तुम्हें सिर्फ लड़के दिख रहे हैं और लड़कों को सिर्फ लड़कियां दिख रही हैं, सिर्फ 5 साल वेट करो। 5 साल में तो तुम्हें रियलिटी चेक मिलेगा, जहां पे ना तुम्हारी फट के चार हो जाएगी। जब तुम्हें अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे ना,
तब तुम्हें रियलाइजेशन होगी कि मैं क्या कर रही थी अपनी लाइफ के साथ, और फिर तुम्हें पता चलेगा कि नहीं, मेरे को तो अपने ड्रीम्स के ऊपर फोकस करना चाहिए था, मेरे को तो अपने गोल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए था, नहीं मेरे को इन चीज़ों से दूर रहना था। बट नहीं, तुम्हें बस यही दिखा क्योंकि तुम्हारे आसपास यही चल रहा था, तुम्हें लड़के यही बोल रहे थे, तुम्हें प्रपोज आ रहे थे, और तुम अब समझ रही थे अपने आप को कि नहीं, मेरे को तो सब रीच आउट कर रहे हैं। तुम्हें तो रीच आउट करेंगे ही ना, तुम्हें क्यों नहीं रीच आउट करेंगे? बिकॉज तुम्हारे पास होल है और उनके पास गोल यही है कि मुझे उस होल तक पहुंचना है, और वो एक नहीं, वो 5-5 होल्स तक पहुंचते हैं, और वही उनके दिमाग में चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, और तुम वन ऑफ द होल्स हो जो कि उनका गोल है, और तुम्हें लगता है I'm the best, this is what I have this guy, I'm dating her, I'm doing this, I'm doing that, and then when that's over, what you have literally nothing in your life जिससे तुम आगे बढ़ सकते हो। तो तुम क्या कर रही हो, ये क्वेश्चन तुम्हें अपने आप को पूछना है। तुम क्वेश्चन नहीं पूछ रही हो, तुम लगी हुई हो दिन रात। मुझे पता है व्हाट यू आर डूइंग इन स्नैपचैट, और तुम्हारे घर वालों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। जैसे घर वालों ने तुम्हें मोबाइल फोन दे दिए हैं, 15-15 साल 12-12 साल की लड़की को मोबाइल फोन दे दिए हैं, सब स्नैपचैट चला रही हैं और सब नंग चल रहा है, वहाँ पे कुछ नहीं चल रहा है। मुझे पता है तुम लड़कों को किस तरह की फोटोज भेज रही हो और किस तरह की पिक्स तुम रात को बाथरूम में जा जाके भेज रही हो। you're doing that and you're feeling very very you're liberated in that कि I'm independent, मेरे घर वाले क्यों रोकेंगे मुझे, मेरी मर्जी है, मेरे को जो करना है मैं वो करूंगी, and that's what you're doing। बट एक चीज़ मैं तुम्हें बोलूँगा, अगर तुम्हें सबसे अलग और सबसे अच्छी लाइफ चाहिए ना, तो तुम्हें अलग बनना पड़ेगा। तुम्हें अलग बन के ही वो तुम लाइफ अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम वो भेड़ चाल में चल के लड़कों के साथ रह के, लड़कों को पटा के तुम्हें लगता है अगर तुम लाइफ में कुछ कर लोगी ना, तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर लोगी। अपने काम से प्यार करो, काम करना शुरू करो, अपने गोल्स के ऊपर काम करो, अपनी लाइफ को इंप्रूव करो, ठीक है ना। अपनी माँ को देखो, अपनी दादी को देखो कि वो उनमें क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या तुम्हारे में वो एक भी क्वालिटी है? घंटा तुम्हारे में कोई क्वालिटी नहीं है। तुम क्या घर चलाओगी? अगर तुम घर भी तुम्हें नहीं चलाना, लेट्स से यू वांट टू हैव द मेड एंड यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट, तो लड़कों के साथ रहने से और सोने से तुम इंडिपेंडेंट नहीं बनने वाली हो, ठीक है ना। तुम लड़कों के साथ सोने से और रहने से इंडिपेंडेंट तुम नहीं बनने वाली हो। वहां से तुम लगी हुई हो मराने को, वहां से तुम इंडिपेंडेंट नहीं बन रही हो। यू नीड टू स्टॉप दैट थिंक, ठीक है ना। एक टाइम आएगा जब उस लड़के का ना मन तुम्हारे से भर जाएगा और फिर तुम्हें लगेगा यार ये ऐसा क्यों कर रहा है, यार ये तो पहले कुछ और बोलता था ना, अब ये ऐसा क्यों बोल रहा है। क्योंकि वो बॉयफ्रेंड वाला फेस था, और बॉयफ्रेंड वाला फेस 100%, 99.9% भी नहीं बोलूंगा, 100% ना वो एक फेक फेस होता है। तुम्हारे साथ कोई भी लड़का रियल नहीं होगा जब तक तुम्हारी उसके साथ ना शादी नहीं होगी, क्योंकि तुम एक दूसरे के लिए बने हुए परफेक्ट चार्मिंग कपल्स, और तुम्हें लगता है कि ये मेरा परफेक्ट चार्मिंग कपल है, और लड़के को भी लगता है कि ये मेरी परफेक्ट चार्मिंग गर्ल है। बट रियलिटी कब हिट होती है? जब तुम दोनों का निकाह होगा, जब तुम दोनों की शादी होगी, तब रियल फेस जो है ना तुम्हारा बाहर निकल कर आएगा। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले फेस में हो, तुम दोनों को क्या डर लगा हुआ है कि यार मैं ना इसको खो ना दूं, ये ना मेरे से दूर ना चले जाए। और फिर क्या होता है, तुम दोनों परफेक्ट बनते हो, तुम दोनों 100% ना बिल्कुल फेक बन जाते हो। 100%, 99% मैं नहीं बोलने वाला हूँ, 100% यू आर फेक। क्यों? क्योंकि तुमने दूसरे को दिखाना है कि मैं तेरे लिए परफेक्ट हूँ, और लड़का भी दिखा रहा है, लड़की भी सेम चीज दिखा रही है। उससे हो रहा क्या है, जो तुम्हारी रियल सेल्फ है वो कभी भी सामने नहीं आएगी। रियल सेल्फ कब सामने आती है? आजकल क्यों ऐसा हो रहा है कि डिवोर्स रेट हाई जा रहे हैं, कोई भी इस चीज के बारे में बात करने के रेडी नहीं है, क्योंकि सबको हुकअप कल्चर चाहिए, सबको चाहिए कि लड़कियां पटाते रहें। रणवीर वाज टॉकिंग अबाउट ऑल अलोंग इन his previous videos, ये लड़की पटाने की ये टेक्निक है, ये लड़की पटाने की ये टेक्निक है, ये लड़की पटाने की ये टेक्निक। अब तो वो भी फैमिली मैन बन रहा है, बट पहले तो वो भी यही बातें कर रहा था ना, लड़की पटाओ, ये लड़की पटाने की टेक्निक है, ये लड़की से इस तरह तुम बातें कर सकते हो। दिस वाज व्हाट इज हैपनिंग इन इन्फ्लुएंसर स्पेस यार। देयर आर डेटिंग कोचेस जो कि तुम्हें बता रहे हैं तुम लड़की को क्या क्या ट्रिक्स लगा के पटा सकते हो, लड़की कैसे तुम अपने इशारों पर नचा सकते हो। दिस इज द कंटेंट दैट यू आर कंज्यूमिंग यार। और लड़कियां, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि इस तरह का कंटेंट बन रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें ऑब्जेक्टिफाई करा जा रहा है, और तुम्हें उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और तुम अपने आप को लिबरेटेड फील कर रही हो। कौन सी लिबर्टी है इस चीज में? दिस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर तुम्हें तुम्हारी जिंदगी, स्पेसिफिकली लड़कियां, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करके रख देगा। क्योंकि तुम्हारा घर जब उजड़ेगा ना, तो तुम्हें ज्यादा फर्क पड़ेगा। लड़का क्या होगा, मैं रियलिटी बता रहा हूं। एक लड़के के घर में जब लड़के का डिवोर्स होता है ना, तो बात पता है किस तरह होती है। अच्छा डिवोर्स हुआ, मैं कह रहा हूं 100% लड़के की गलती होगी ना, पता क्या बातें करी जाएंगी। वो लड़की ऐसी थी यार, टिकी नहीं हमारे घर में। नहीं यार, अरे उसको तमीज ही नहीं थी बात करने की, काम ही कुछ नहीं करती थी, पूरे दिन सोई रहती थी, पूरे दिन फोन चलाते रहती थी। दिस इज व्हाट दे गोना टॉक अबाउट, और यही बातें सर्कुलेट होती हैं और होने वाली हैं। 100% ऐसी ही बातें सर्कुलेट होती हैं।
एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कि डिवोर्स रेट क्यों इतना ज्यादा हाई जा रहे हैं, क्योंकि सब इतने ज्यादा इंपैक्ट इनकम्पैटिबल हो चुके हैं एक दूसरे से। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर ने एक पेशेंस हमारे में कंप्लीटली खत्म करके रख दी है। हमारे अंदर पेशेंस नहीं है कि दूसरों की कमियों को बर्दाश्त करके उसके साथ एक कॉम्प्रोमाइज करना है किसी चीज पे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कल्चर में क्या होता है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर वो तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रही है तुम उसको छोड़ देते हो, बॉयफ्रेंड सेम, यू नो दिस इज व्हाट हैपेंस। बट तुम जब तुम्हारी शादी होती है तो ऐसा नहीं वर्क करता है यार। तुम्हें बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत चीज़ों को तुम्हें नज़रअंदाज करना पड़ता है। तुम अगर हर एक चीज़ को लेके बैठ जाओगे ना, तुम्हारे रिश्ते तबाह हो जाएंगे। और आज के टाइम पर यही हो रहा है। लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, शादी होती है, एंड ये क्या हो रहा है, ये कैसे बातें कर रहा है मेरे साथ, ये क्या, ये तो मेरे सपनों का राजकुमार था, घंटा पता चल गया ना, फट गई ना, हो गई ना फट के चार, फिर क्या होता है, डिवोर्स। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग।